भाई वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ये जो चालबाज़ ड्रामा जिसने बनाया है, भाई अब उसको एंड क्यों नहीं कर रहा? उसको क्या मतलब इतना भी किसी को पैसे की ज़रूरत होती है कि भाई वो इस ड्रामे को इतना ज़्यादा घसीट दे? मतलब अभी ये ड्रामा एंड के करीब क्या एंड इसका हो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी जो एपिसोड घसीटी जा रही है। अब इस तरह से इसको घसीट के मेरे ख़्याल में हर एक एपिसोड में आपको यही देखने को मिलता है कि उसमें मैं मेरे अंदाज़े के मुताबिक 10 मिनट से ज़्यादा तो उसमें ओएसटी चल जाता है, अगर हम सारा ड्रामा की टाइमलाइन को काउंट डाउन करें तो। तो भाई ऐसे में अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब इस ड्रामे को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग की तरफ लेकर जाया जा रहा है। अब वो ऐसे में कि भाई आयज़ा की जो है ना अस्पताल जाने वाली, और यहाँ पर आयज़ा की डेथ दिखाई जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर इस डायरेक्टर साहब को ड्रामे को एंड करना है तो यहाँ पर उसकी डेथ दिखाना बहुत ज़्यादा लाज़िम करार हो जाएगी, वरना ये ड्रामा आगे कैसे घसीटेंगे? फिर तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई आगे फिर होगा तो होगा क्या? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो अब आयज़ा घर भी आ चुकी है, उसको अगर तलाकनामा मिल जाए, उसके साथ तलाकनामा मिलने से पहले उसकी डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पर कहानी अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसे में दूसरा पॉइंट ये भी है कि भाई अब रोहान और अनाया एक बार फिर से एक हो जाता है, और लेटेस्ट एपिसोड देखकर मैं हैरान रह गया कि अनाया चाहती है कि भाई मेरे को इक़्तिदार चाहिए। अब पता नहीं वो अपने बहन आयज़ा की वजह से बोल रही थी कि शायद आयज़ा वो सुन रही है, उसको जलाने के लिए शायद उसने ऐसा कुछ किया, वरना मुझे बज़ाहिर तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि अपना जो अनाया है वो इक़्तिदार की खातिर ही रोहान के साथ जाए। हाँ, क्या पता भाई उसकी सोच बदल गई हो, लेकिन उसने आयज़ा को जलाने के लिए ऐसा ज़रूर किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब ऐसे में ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयज़ा जो है हॉस्पिटल जाएगी, और वहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात या फड्डा यहाँ पर बनेगा कि भाई रोहान भी वहाँ पर होगा, लेकिन वो फ़ोन करके जैसे ही वहाँ पर बोलेंगे कि भाई असद को बोलो जल्दी यहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाए, हो सकता है कोई डिलीवरी हो जाए फिर। तो यहाँ पर असद बिल्कुल इनकार कर देगा, क्योंकि असद के अंदर इतनी नफ़रत तो हो चुकी है आयज़ा के लिए कि वो अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो उसको चाहेगा कि चाहे वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे में अगर इस ड्रामे का एंड करना चाहते हैं मेरे अंदाज़े के मुताबिक, तो आयज़ा को नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके बाद होगी स्टार्ट कहानी रोहन और अनाया की, और उनकी मोहब्बत, और फिर हो सकता है ये अगर इक़्तिदार ले लें, तो फिर हो सकता है यहाँ पर वो जलाने के लिए अपनी आयज़ा की यहाँ पर फिर डेथ नहीं दिखाई जा सकती। ये भी तो एक पॉइंट बनता है कि वो आयज़ा को जलाए, बताए कि भाई मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। फिलहाल मुझे तो ज़्यादातर वही दिखाई दे रहा है कि आयज़ा की डेथ हो जाएगी। अब ऐसे में अनाया और रोहान की लव स्टोरी वाली तो हो सकता है थोड़ी बहुत स्टोरी दिखा के उसके बाद इस ड्रामे को हैप्पी एंडिंग की तरफ लेकर जाया जा सकता है। लेकिन भाई ड्रामे इस जो बनाने वाले हैं उनको मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये डायरेक्टर साहब जो है ना कभी भी इसको उलट-पलट भी कर सकता है। हो सकता है इस ड्रामे के अभी 100 एपिसोड भी क्रॉस कर दे। हो सकता है भाई, क्यों नहीं, पाकिस्तानी ड्रामा है, इसको किसी भी तरीके से घसीटा जा सकता है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ऑडियंस जो है ये देखते ही देखते हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इस ड्रामे का एंड कैसा होगा। अगर आप मुकम्मल इसकी स्टोरी जानना चाहते हैं, मैं अगर आपको बड़े टाइम के साथ बताऊँ कि भाई इसकी मुकम्मल स्टोरी क्या होगी, अगर ये यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट नहीं होती, तो फिर इसको किस तरह से घसीटा जाएगा, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना दूँगा। अब ऐसे में आज रात जो एपिसोड आएगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अब उसी को देकर हम आपको बताएँगे कि नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह की स्टोरी हो सकती है। इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड कब तक रिलीज़ किया जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, और बहुत ज़्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इसकी जो एंड की स्टोरी है वो कैसी होगी, या फिर ये ड्रामा आखिर एंड होगा तो कब होगा। इसके लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज़ बनाता रहता हूँ।